वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द पिलो मैन बाय मार्टिन मैकडोना। मार्टिन मैकडोना का ये प्ले है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्ले के कैरेक्टर्स को, देन प्लॉट समरी को एंड मेजर थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्ले है इसको 2003 में ऑफिशियली पब्लिश करवाया गया था। इसको फर्स्ट टाइम 1995 में फिनबरो थिएटर लंदन में अपीयर करवाया गया था। देन इसकी जो फाइनल पब्लिकेशन है वो 1999 में आती है। एंड इस बुक को 2004 ओलिवर अवार्ड भी मिला था क्योंकि ये एक बेस्ट न्यू प्ले था। नेक्स्ट जो है वो हम इस प्ले के करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट करेक्टर है वो कैटोरियन का करेक्टर है। ये एक स्लॉटर हाउस का वर्कर है, राइटर है एंड ये हॉरिफिक शॉर्ट स्टोरीज लिखता है। इसको जो है वो इंटेरोगेट किया जाता है। ये टोटलिटेरियन सिस्टम के अंडर रहता है एंड वही गवर्नमेंट इसको अरेस्ट करती है और इससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। नेक्स्ट करेक्टर मिहाल का करेक्टर है कि कैटोरियन का ब्रेन डैमेज्ड ओल्डर ब्रदर है और इसकी जो कंडीशन है वो चाइल्ड लाइक है। ये खुद तो बड़ा हो गया है बट इसका माइंड जो है वो बड़ा नहीं हो सका, ग्रो नहीं हो सका। इसका जो माइंड है वो चिल्ड्रंस की तरह का है। नेक्स्ट करेक्टर टोपोल्स्की का करेक्टर है। ये गुड कोप है और ये डिटेक्टिव है। ये इंटरोगेशन करता है और ये डिटैच्ड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड रखता है और बहुत सिंपल वे में इंटरोगेशन करता है। नेक्स्ट करेक्टर एरियल का करेक्टर है। ये बैड कोप है और ये भी डिटेक्टिव है। ये चिल्ड्रन के अब्यूजर्स को हेट करता है और सभी चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। नेक्स्ट करेक्टर आता है मदर का करेक्टर। ये कैटोरियन की मदर हैं और ये नॉन स्पीकिंग करेक्टर है लेकिन फ्लैशबैक्स में ये करेक्टर जो है वो हमें नज़र आता है। नेक्स्ट करेक्टर फादर का करेक्टर है। ये कैटोरियन के फादर हैं और ये एक अब्यूसिव फादर थे जो कि इसके ब्रदर को अब्यूज़ किया करते थे। कैटोरियन अपनी मदर और अपने फादर इन दोनों का मर्डर कर देता है। नेक्स्ट करेक्टर एक गर्ल का करेक्टर है। ये एक म्यूट चाइल्ड है जिसको मिहाल किडनैप करता है और इसका मर्डर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट करेक्टर एक बॉय का करेक्टर है। ये यंग टॉर्चर्ड वर्जन दिखाया गया है मिहाल का। कैटोरियन ने एक स्टोरी लिखी थी द राइटर एंड द राइटर्स ब्रदर। ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी थी जिसमें मिहाल का करेक्टर दिखाया गया है एंड कैटोरियन का करेक्टर भी दिखाया गया है। प्ले की प्लॉट समरी को स्टार्ट करते हैं। प्ले जो है वो एक पुलिस इंटरोगेशन रूम में स्टार्ट होता है और ये एक टोटलिटेरियन सिस्टम की पुलिस होती है और वही इंटरोगेशन रूम होता है। अब यहाँ पर दो डिटेक्टिव्स होते हैं, एरियल एंड टोपोल्स्की। कैटोरियन जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं जो है वो एक राइटर हूँ और मेरे कोई भी एंटी पुलिस या फिर एंटी गवर्नमेंट कोई भी थॉट्स नहीं हैं, कोई भी आइडियाज़ नहीं है, कोई भी ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है जो कि स्टेट के या फिर गवर्नमेंट के या फिर पुलिस के अगेंस्ट हो। मैं एक नॉर्मल सा राइटर हूँ। मैं सिर्फ जो है वो फ़िक्शनल स्टोरीज़ लिखता हूँ जिसको मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ और मेरे रीडर्स भी जो है वो इंजॉय करते हैं। एरियल जो है ना वो गुस्से में आ जाता है ये सुनकर और उससे इन्वेस्टिगेशन करता है कि तुम जो है ना वो हमें बताओ कि तुमने मर्डर्स क्यों किए हैं, तुम ऐसी स्टोरीज़ क्यों लिखते हो जो कि हॉरिफिक होती हैं। रीडर्स उन स्टोरी से इंस्पायर होते हैं और वो वैसा ही काम करते हैं। तुम्हारी सभी स्टोरीज़ में मर्डर्स ही क्यों होते हैं और चिल्ड्रन के मर्डर्स ही क्यों दिखाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है वो कैटोरियन से एरियल करता है। टोपोल्स्की गुड कॉप का पार्ट होता है और ये अपना जो बिहेवियर है वो नॉर्मल रखता है। एरियल जो है वो यहाँ पर बैड कॉप का पार्ट है और वो अपना बिहेवियर इतना फ्रेंडली नहीं रखता है कैटोरियन के साथ। बट ये दोनों जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कैटोरियन से और कैटोरियन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर तुम्हें क्यों लेकर आए हैं, तुमसे क्यों क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं। उसके बाद इनकी आपस में जो है वो बहुत सारी बातें होती हैं और एक दूसरे से जो है ये गुस्सा भी करते हैं। एंगर इश्यूज भी इनके हो जाते हैं। कैटोरियन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपसेट होता है कि ऑफिसर्स जो है ना वो मुझे क्यों लेकर आए हैं, जबकि मैंने जो है ना वो कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे के बारे में कुछ लिखा भी नहीं है, ना ही मैं इस पर जो है वो फोकस करता हूँ, ना मैं इस आइडिया को सपोर्ट करता हूँ। मैं तो नॉर्मल फिक्शनल स्टोरीज लिखता हूँ। एरियल एंथ्रोपोल्स्की कैटोरियन से उसकी स्टोरीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि तुम ऐसी स्टोरीज़ क्यों लिखते हो जिसमें मर्डर होता है, डार्क कॉमेडी होती है, यहाँ पे सोसाइटी के डार्क एस्पेक्ट्स जो है उसमें दिखाए जाते हैं। वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि एक गर्ल होती है, तुमने ऐसी स्टोरी क्यों लिखी है जिसमें उसका और उसका फादर एप्पल खाने की वजह से मर जाते हैं। उसके बाद एरियल जो है ना वो रूम को छोड़कर चला जाता है और वो मिहाल के पास जाता है। कैटोरियन और मिहाल सेम इन्वेस्टिगेशन रूम में थे बट सेपरेट सेपरेट इनको रखा गया था। एरियल जाकर मिहाल से इन्वेस्टिगेशन करता है। कैटोरियन जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका जो ब्रदर है वो डिसेबल्ड है, उसे इतना समझ नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों की।
तो कैटोरियन जो है ना वो अपने ब्रदर को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता था। एरियल के जाने के बाद टोपोल्स्की कैटोरियन से अगेन क्वेश्चन करता है कि तुम्हारी कहानियाँ जो हैं वो चिल्ड्रन मर्डर्स के अराउंड क्यों रिवॉल्व करती हैं, क्यों तुम ऐसी स्टोरीज जो है वो लिखते हो। कैटोरियन उसके बाद अपनी स्टोरीज को लाउडली रीड करता है। एक स्टोरी वो सुनाता है जिसमें एक प्रिजनर होता है, वो एक क्राइम को कमिट करता है, और वो जो क्राइम होता है वो रेप और मर्डर से भी वर्स होता है। बट कैटोरियन को वो क्राइम याद नहीं होता है कि प्रिजनर ने क्राइम क्या किया था। टोपोल्स्की एंड कैटोरियन इन दोनों के आपस में जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही होती है तो इन्हें मिहाल की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कैटोरियन जब वो आवाज़ें सुनता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने ब्रदर को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल था। एरियल दोबारा से कैटोरियन के पास आता है और उसकी फिस्ट पे ब्लड लगा होता है। कैटोरियन ये देखकर डर जाता है और वो अपने ब्रदर को देखना चाहता है। एरियल एंड टोपोल्स्की कैटोरियन को एक बॉक्स दिखाते हैं जिसमें चिल्ड्रन के टॉयज होते हैं, वो भी कट किए हुए। कैटोरियन जब उनको देखता है तो इसको लगता है कि मिहाल ने जो है ना वो कुछ बताया है, और हम यहाँ पर इसलिए लाए गए हैं कि मिहाल और कैटोरियन इन दोनों पर मर्डर के चार्जेस हैं। देन एरियल बताता है कि 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं और उनमें से एक मिसिंग है। एरियल उसके बाद बताता है कि मिहाल ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि उसने जो है वो क्राइम किया है, उसने मर्डर किया है। बट कैटोरियन जो है वो इस बात पे बिलीव नहीं करता है कि मिहाल जो है वो सच नहीं बता सकता है। कैटोरियन उसके बाद अपनी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी जो है वो इन डिटेक्टिव्स को सुनाता है जिसका टाइटल होता है द राइटर एंड द राइटर्स ब्रदर। उसमें जो लिटिल बॉय होता है वो कैटोरियन होता है जो कि अपने लविंग पेरेंट्स के साथ रहता है। उसके पेरेंट्स जो है ना वो उसे लव करते हैं और उसे हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि कैटोरियन को चाहिए। वो इसे इनकरेज करते हैं कि तुम जो है वो अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करो, तुम राइटिंग पर फोकस करो। कैटोरियन जो है ना वो राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और एक अच्छा राइटर भी बन जाता है। 7 ईयर्स के बाद क्या होता है कि उसे नाइट मेयर्स आना शुरू होते हैं, और नाइट मेयर्स में वो क्या सुनता है, उसे इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स की, स्क्रीमिंग की, इस टाइप की उसके साउंड्स जो है ना वो सुनने को उसको मिलते हैं। तो ये नाइट मेयर्स के डे बाय डे इंक्रीज होते चले जाते हैं। जब वो अपने पेरेंट्स को इस कंडीशन के बारे में बताता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये जस्ट तुम्हारी बिग इमेजिनेशन है। एक दिन क्या होता है कि ये अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाता है, वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर ड्रिल्स मशीन पड़ी हुई थी, फेक ब्लड था। कैटोरिन को वहाँ पे रियलाइज़ होता है कि वो जो नाइटमेयर्स मुझे आते थे वो मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्रैंक कर रहे थे, ताकि मेरी क्रिएटिविटी इन्हेंस हो, मैं डार्क कॉमेडी लिख सकूँ, ऐसी राइटिंग्स लिख सकूँ, और मैं एक अच्छा राइटर बन सकूँ। मेरी क्रिएटिविटी को इंस्पायर करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। बट उसके बाद ये फैमिली जो है वो न्यू हाउस मूव कर जाती है। बट बहुत सालों बाद कैटोरियन अपने ओल्ड हाउस वापस जाता है। जब ये अपने ओल्ड हाउस वापस जाता है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी को देखता है, और वो डेड बॉडी से लगती है कि इसके ब्रदर मिहाल की। एंड वो जो डेड बॉडी होती है उसके हैंड में एक पेपर होता है। कैटोरियन जब उस पेपर को रीड करता है तो उस पर एक बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी लिखी होती है जो कि कैटोरियन से भी ज़्यादा अच्छी थी। कैटोरियन उस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ता है और देन उसको फाड़ देता है। देन कैटोरियन कहता है कि इस स्टोरी का एक फिक्शनल पार्ट होता है कि जब मैं घर वापस आया था तो वहाँ पर मिहाल अलाइव था। उसके बाद कैटोरियन क्या करता है कि वो अपने पेरेंट्स का मर्डर कर देता है उनके फेस पर पिलो रखकर, जिससे उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। क्योंकि कैटोरियन को लगता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो मिहाल को टॉर्चर करते रहे हैं और अब्यूज़ करते रहे हैं। अपने ब्रदर को उस टॉर्चर से रिलीफ दिलवाने के लिए, फ्रीडम दिलवाने के लिए वो अपने पेरेंट्स का मर्डर कर देते हैं। देन जो स्टोरी है वो प्रेजेंट टाइम में दोबारा वापस आ जाती है, जहाँ पर एरियल एंड टोपोल्स्की कैटोरिन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। ये दोनों कैटोरिन को टॉर्चर करते हैं एंड मिहाल जो है वो दूसरे रूम में वेट कर रहा होता है। उसके बाद एरियल इन दोनों ब्रदर्स को एक ही रूम में ले आते हैं और ये दोनों ब्रदर्स अब एक रूम में अकेले होते हैं। उसके बाद कैटोरियन जो है वो मिहाल को कुछ स्टोरीज सुनाता है। टूरेन मिहाल को एक स्टोरी सुनाता है दी पिलो मैन की। पिलो मैन एक ऐसा मैन होता है जो कि पिलोस का बना हुआ होता है, और वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कि मिजरेबल हैं और जो अपनी लाइफ से जो है वो फ्रीडम चाहते हैं। वो ऐसे लोगों को कन्विंस करता है कि उन्हें जो है वो मर जाना चाहिए, उन्हें सुसाइड कर लेनी चाहिए, ताकि जो फर्दर आने वाली सफरिंग है वो उससे बच चुके एक बेटर फ्यूचर की तरफ जो है वो जा सकें। तो ये जो कहानी है वो मिहाल को सुनाता है। मिहाल जो है वो कैटोरियन की स्टोरी से बहुत इंस्पायर्ड था, उनको जो है वो इमेजिन किया करता था, उनसे ऑब्सेस था, और ये जैसी स्टोरीज कैटोरियन की रीड किया करता था बिल्कुल वैसे ही काम भी ये इन रियलिटी किया करता था। इस कहानी को सुनाने के बाद मिहाल इस बात को रिवील करता है कि उसने जो है ना वो कुछ मर्डर्स कमिट किए हैं। कैटोरियन जब ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और डिस्गस्टेड फील करता है। मिहाल उसे कहता है कि जैसे उसने कैटोरियन की स्टोरीज को रीड किया
उसने बिल्कुल वैसा ही किया, बहुत सारे चिल्ड्रन का उसने जो है वो मर्डर किया। मिहाल देन बताता है कि उसने जो लास्ट मर्डर किया है वो कैटोरियन की एक स्टोरी थी जिसको उसने रीड किया, द लिटिल जीसस। इसको रीड करके उसने उस गर्ल का मर्डर किया था। अब कैटोरियन जब ये सब कुछ सुनता है तो वो ग्रीफ में चला जाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है कि मिहाल ने ये सब कुछ क्या किया। एंड इवन के कैटोरियन ने खुद भी अपने पेरेंट्स का मर्डर किया होता है। अब कैटोरियन क्या करता है कि मिहाल का भी यहाँ पर मर्डर कर देता है, उसके फेस पे पिलो रखता है। देन जो कैटोरियन है वो डिटेक्टिव्स को बुलाता है और उन्हें कहता है कि मैं कॉन्फेस करता हूँ कि मैंने 6 मर्डर्स किए हैं, बट मैं ये कॉन्फेशन एक शर्त पे करूँगा कि मेरी जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं उनको सेव कर लिया जाए और उनकी एक फ़ाइल बना दी जाए। कैटोरियन उसके बाद बताता है कि जो लास्ट मर्डर हुआ है वो इसकी स्टोरी द लिटिल जीसस की बेस पे हुआ है और इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो ग्रूसम होती हैं, हॉरिफिक होती हैं, बट उसका ये मीनिंग नहीं होता है कि मैं जो है वो मर्डर करना चाहता हूँ या फिर मैं सोसाइटी में अब्यूज़र हूँ। कैटोरियन उसके बाद बताता है कि उसने जो लास्ट स्टोरी लिखी थी द लिटिल जीसस, वो भी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक गर्ल को टॉर्चर किया जाता है और उसे अलाइव बरिड कर दिया जाता है। जब डिटेक्टिव्स ये सुनते हैं तो वो इसकी सर्च में लग जाते हैं कि मे बी हमें वो गर्ल जो है वो अब मिल जाए। कैटोरियन अपनी ऑफिशियल कॉन्फेशन देता है और उसमें बताता है कि उसने मिहाल का, अपने पेरेंट्स का और 3 चिल्ड्रन का मर्डर किया है। उसके बाद वो उन सभी लोकेशंस के बारे में बताता है कि इनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो कहाँ पर मिलेंगी। एरियल जो है ना वो चीखता है, चिल्लाता है और कैटोरियन पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो चाइल्ड अब्यूज़र्स को नहीं देख सकता था। उसके लिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा हेट थी क्योंकि कहीं न कहीं एरियल, टोपोल्स्की इन सब ने भी जो है वो अब्यूज़ को फेस किया है अपने चाइल्डहुड में। उसके बाद टपोस्की जो है ना वो बताता है कि एरियल के फादर जो है वो उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया करते थे और इसी सेक्सुअली अब्यूज़ होने की वजह से इसने अपने फादर का मर्डर कर दिया था ताकि वो उससे फ्रीडम ले सके। उसके बाद ना ऑफिसर्स कैटोरियन को जो है वो पनिशमेंट देने वाले होते हैं और टॉर्चर मशीन के पास लेकर जाने वाले होते हैं। तो उसी टाइम पे इन डिटेक्टिव को रियलाइज़ होता है कि वो जो गर्ल जिसको अलाइव बरिड किया गया था, मे बी वो अलाइव हो, वो ज़िंदा हो। तो उसके बाद एरियल उस लड़की को ढूँढने के लिए चला जाता है। जब एरियल चला जाता है तो टोपोल्स्की ये रिवील करता है कि मेरे सन की भी डेथ हो गई थी एक फ़िशिंग एक्सीडेंट में। उसके बाद एरियल वापस आ जाता है और उसे वो गर्ल मिल जाती है। वो गर्ल जो है वो बिल्कुल ठीक होती है, हैप्पी होती है और हेल्दी होती है। देन कैटोरियन को रियलाइज़ होता है कि मिहाल ने डिफरेंट स्टोरी पर एक्ट किया था। उसने एक स्टोरी थी ग्रीन पिग ऑन अ फार्म, उस पे एक्ट किया था, जिसकी वजह से ये गर्ल अभी तक ज़िंदा है। उसके बाद ऑफिसर्स को रियलाइज़ होता है कि कैटोरियन की जो कन्फेशन है वो फेक है, इसमें जो है वो कोई रियलिटी नहीं है। बट एरियन जो है वो कैटोरियन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहता है क्योंकि इसने झूठ बोला था। टपोस्की भी इंसिस्ट करता है कि इसको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने जो है वो झूठ बोला है। देन टपोल्स्की कैटोरियन को कहता है कि मैं 10 तक काउंट करूँगा, उसके बाद शूट कर दूँगा और कैटोरियन को जो है वो शूट कर दिया जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। टपोल्स्की उसके बाद रूम को छोड़कर चला जाता है एंड एरियल को कहता है कि कैटोरियन के जितने भी स्टोरीज़ हैं उनको जला दो, बट एरियल उन स्टोरीज़ को सेव कर लेता है। एंड यहाँ पर ये जो कहानी है वो एंड हो जाती है। इस प्ले के इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट थीम है वो है आर्ट वर्सेस मोरालिटी। नेक्स्ट थीम है ट्रॉमा एंड चाइल्डहुड। थर्ड थीम है स्टोरी टेलिंग विद इन द प्ले एंड जो लास्ट है द पिलोमैन स्टोरी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो आपको समझ आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।